नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह बारड। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बारड स्टडी। आज हम पीसीआई के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। पीसीआई का फुल फॉर्म फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया is the statutory body of the government of India, also called as Central Council, constituted under the Pharmacy Act 1948. The council was first constituted on 4 March 1948. The Pharmacy Council of India is constituted by central government every 5 years. The PCI located in New Delhi. There are 3 types of member collectively form a frame of PCI. पीसीआई की फ्रेम में 3 तरह के मेंबर होते हैं। पहला होता है वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, दूसरे नंबर पे नॉमिनेटेड मेंबर आता है और तीसरे नंबर पे एक्स ऑफिशियो मेंबर। इलेक्टेड मेंबर के अंदर 6 मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड बाय यूजीसी फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशंस। यूजीसी के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी आती है वहाँ से जो भी टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं वो 6 मेंबर यहाँ से होते हैं। 1 मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है। 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल। नॉमिनेटेड मेंबर में से 6 मेंबर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 6 मेंबर केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। 1 रिप्रेजेंटेटिव इच यूजीसी एंड AICTE। 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इच स्टेट में भी और यूनियन टेरिटरी से भी हो सकता है। एक्स ऑफिशियो मेंबर द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, the director of central drug laboratory, the drug controller of India। ये प्रोफेसर डॉक्टर बी सुरेश, प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, मौजूदा पीसीआई के प्रेसिडेंट है ये डॉक्टर बी सुरेश। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीसीआई, पीसीआई के उद्देश्य क्या है तो वो जानते हैं हम। टू रेगुलेट द फार्मेसी एजुकेशन इन द कंट्री, पूरे देश के अंदर फार्मेसी का एजुकेशन को रेगुलेट करता है। To allow the registration as a pharmacist under the Pharmacist Act, to regulate the profession and practice of pharmacy. Main function of PCI, to prescribe minimum standard of education required for qualifying as a pharmacist, Section 10 of the Pharmacy Act. Framing of education regulations prescribing the condition to be fulfilled by the institutions seeking approval of the PCI for imparting education in pharmacy, Section 10 of the Pharmacy Act। Section 10 ये PCI को कोई भी यूनिवर्सिटी को नई कॉलेज स्थापित करने के लिए अप्रूवल देता है। To ensure uniform implementation of the educational standard throughout the country, Section 10 of the Pharmacy Act। Inspection of pharmacy institutions seeking approval under the Pharmacy Act of verify availability of the prescribed norms, Section 6 of the Pharmacy Act। ये फार्मेसी एक्ट जो 16 का सेक्शन है फार्मेसी एक्ट के अंदर, वो ये इंस्पेक्शंस करता है जो भी नई फार्मेसी कॉलेज बनती है उसके अंदर कि जो पीसीआई द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार वहाँ सब कुछ सुविधाएं अवेलेबल है या नहीं। टू approve the course of study and examination for pharmacist, approval of the academic training institutions providing pharmacy course, Section 12 of the Pharmacy Act। To withdraw approval if the approved course of study or an approved examination does not continue to be in conformity with the educational standard prescribed by the PCI। सेक्शन 13 है जो फार्मेसी एक्ट का, तो ये बताता है कि जो भी पीसीआई के द्वारा अप्रूवल मिल जाए, एक बार मिल गई है किसी भी इंस्टीट्यूशंस को और उस इंस्टीट्यूशन उसके निर्धारित मापदंड के अनुसार वर्क नहीं करता है तो ये उसका अप्रूवल विथड्रॉ कर सकता है। ये सेक्शन 13 में मेंशन है। टू अप्रूव क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच द फार्मेसी एक्ट एक्सटेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पर द अप्रूवल ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, सेक्शन 14 ऑफ द फार्मेसी एक्ट। ये 14 सेक्शन है फार्मेसी एक्ट का, ये बताता है कि जो भी फॉरेन से फार्मेसी करके आता है उसको भी अप्रूवल दी जाती है।
टू मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर्ड ऑफ फार्मासिस्ट, सेक्शन 15A ऑफ द फार्मेसी एक्ट। गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में GSPC के नाम से जानते हैं, जिस तरह से हमने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जाना, उस एक्ट के तहत, फार्मेसी एक्ट के तहत हर एक स्टेट में स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है। यहाँ सिर्फ मैं गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन भारत के अंदर जितने स्टेट है या UT है, वहाँ सभी जगह पे स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है। गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी constituted by the government of Gujarat under the Pharmacy Act of 1948। जो फार्मेसी एक्ट पार्लियामेंट में पारित हुआ था 1948 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तब तय हुआ था कि हर स्टेट या UT में वहाँ का स्टेट या UT फार्मेसी काउंसिल होना चाहिए। कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर इलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट amongst themselves, 5 member nominated by the government of Gujarat, 3 ex officio member and 1 member elected गुजरात मेडिकल काउंसिल। ये मौजूदा प्रेसिडेंट है गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेंबर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। श्री मोन्टू कुमार एम पटेल भी मौजूदा प्रेसिडेंट है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नया वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिल सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।